गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये जो मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, ये ब्लॉग है कल का, यानी अनंत चतुर्दशी का, यानी गणेश विसर्जन वाले दिन का। तो आज का दिन का जो ब्लॉग है मैं शुरू कर रही हूँ लगभग सुबह के 8:30-9 के आसपास का टाइम हो रहा है। सुबह मैं उठी 7 बजे, मैंने क्योंकि बच्चों का स्कूल था नहीं, छुट्टी थी, स्टडी लीव चल रही है बच्चों की और वेडनेसडे को उनका एग्ज़ाम है। तो मैं गई अपने नीचे गार्डन में, फूल वगैरह तोड़ करके ले आई, जो था दूर्बा वगैरह सब ले आई। पूजा के बर्तन धुल गए थे। तो सुबह सबसे पहले मैं उन्हें उठ के चाय वगैरह बनाई, चाय पी करके फ्रेश हो करके थोड़ी बहुत डस्टिंग करी। जो डस्टिंग क्या, सिर्फ घर को अरेंज किया प्रॉपर तरीके से, ताकि झाड़ू पोछा होने के बाद घर जो है जमा हुआ लगे, साफ़ सुथरा दिखे। क्योंकि अगर आप घर को अरेंज नहीं करते हैं ना, तो घर बहुत मैसी मैसी सा लगता है, भले चाहे झाड़ू पोछा हो जाए। तो बस उतना ही जमाया मैंने घर को जितना कि नीडेड था, क्योंकि आज मुझे भोग बनाना था भगवान जी का, गणेश जी का, और उसके बाद हवन करना था, उनका विसर्जन करना था। तो पूजा में काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो जब भी पूजा में टाइम लगना होता है या कुछ ऐसा होता है, तो मैं एक दिन पहले ही अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। मुझे मालूम है कि अगले दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके पहले संडे को मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसका ब्लॉग जो है ना, मैं संडे का ब्लॉग आज शाम तक, यानी मतलब आज या कल में 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी कि कैसे मैंने डीप क्लीनिंग करी, और कुछ मैंने अपने हॉल में कुछ चेंजेस किए हैं। और बस पूजा करते करते मेरा एक पार्सल आ गया, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। वो ये हैंगिंग प्लांट था। तो मेरी बेटी लेकर आई नीचे से, बोली मम्मा देखो ये आ गया। तो मेरे पास सीज़र रखा हुआ था वहीं पर पूजा घर में, तो मैंने उसको कट किया और निकाला, तो देखा बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलती मम्मा इसको कहाँ रखोगी, कहाँ रखोगी? तो बस पूजा में भगवान जी को स्नान वगैरह करा करके नीचे मैं तुरंत आई। मैंने कहा चलो रख के देखते हैं कि कैसा लगेगा। तो पहले मैंने इस स्टैंड पे रख के देखा, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, और तो उस पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस वाले साइड कॉर्नर पर रखूँगी, तो कॉर्नर पर भी मुझे लगा कि वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मेरा दिमाग काम किया कि मैंने कहा इस जो जूट का हैंगिंग है, जिस पे मेरे बुद्धा जी रखे हुए थे, तो वो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे उस पर। तो मैंने सोचा चलो इस पर रखती हूँ इसे, तो ये इस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इसके ऊपर मैंने रख दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैंने 2 मिनट में रखा और बस मैं वापस ऊपर आ गई। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी पूजा अभी अधूरी थी। तो मैंने सबसे पहले शंकर जी को और गणेश जी को सबको स्नान करा दिया था। बाकी मेरे फिर जल को मैंने विसर्जित किया, और उसी पात्र में दूसरा जल लेकर मैंने लक्ष्मी जी को और भगवान नारायण को, सत्यनारायण भगवान को और अपने कान्हा जी को स्नान कराया। उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा करके पूरी पूजा कर ली, और ये मेरी पूजा हो गई। क्योंकि फिर बाकी का मैंने शूट नहीं किया, ट्राइपॉड नीचे था। तो जब भी ट्राइपॉड नीचे होता है, ट्राइपॉड ऊपर लाना नीचे करना मेरे बस की बात नहीं होती। जितना मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, बाकी मैं नीचे आ गई। मैंने नहाते साथ ही आलू चढ़ा दिए थे, और आलू बॉईल हो चुके थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आलू की सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ। खीर के लिए अभी तक दूध नहीं आया था, मेरे हस्बैंड दूध लेने गए थे। और वैसे तो मैं नहा करके सबसे पहले खीर चढ़ाती हूँ, क्योंकि खीर को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और उसके साथ ही आलू बॉईल करके सब्ज़ी रखती हूँ। तो अभी तक दूध आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले अब सब्ज़ी फ्राई कर दूँ। सब्ज़ी की तैयारी मैं नहाने जाने से पहले ही कर चुकी थी, यानी मतलब मैंने सिर्फ है ना टमाटर वगैरह धो धा कर रख लिए थे, मिक्सी में सब काट के डाल दिए थे। पूजा करने से पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और पूजा की, और उसके बाद आलू बॉईल करके नीचे आ गई। तो आलू गरम ही थे, मैंने गरम गरम आलूओं को छीला, क्योंकि टाइम नहीं था। अभी 10 ओ क्लॉक के आसपास हो गया था। 12 ओ क्लॉक तक मुझे पूजा पूरी कंप्लीट करनी थी, हवन वगैरह करना था, क्योंकि 1 ओ क्लॉक पर मेरी बेटी का ट्यूशन है। तब तक भोग बना करके अर्पण करना था, ताकि बच्चों को खाना खिला दूँ और वो ट्यूशन जा सके। तो मैंने अपनी बेटी को नहलाया भी, वो नहा करके पापा के साथ जो है चली गई। बड़ी बेटी नहा रही थी, तब तक मैं पूजा करके आ गई, और मैंने आलूओं को छीला। आलू की जो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है वो बनाऊंगी, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और मतलब मैं सारे काम करती तो हूँ, परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करती हूँ, टाइम से करने की कोशिश करती हूँ, पर मैं अपने आसपास कई लोगों को देखती हूँ जो कि शायद मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ परफेक्ट होने की, पर मैं परफेक्ट हूँ नहीं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या कारण है कि मैं काम बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, और अच्छे से सुबह सुबह नहीं कर
पाती हूँ। लोगों की सुबह से पूजा पाठ हो जाती है, हर चीज़ सुबह-सुबह हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हो पाता, मुझे रीज़न ही समझ में नहीं आता। तो मैंने आलूओं को छील लिया और इस तरीके से आलूओं को आपको फोड़ना है, काटना नहीं है। जब भी आप भंडारे जैसी सब्ज़ी बनाएँ ना, तो आलूओं को हाथ से सिर्फ़ फोड़ दें, उसे तोड़ दें, उसको पीसेस कर लें उसके। काटने से वो फ्लेवर नहीं आता जो तोड़ने से आता है। तो देखिए मेरी जो चिमनी है ना, वो इस तरह से सेंसर वाली है और बस हाथ को हिलाने से चलती है, आपको टच नहीं करना पड़ता। तो मैंने ऑयल चढ़ा दिया था। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ, मैंने सबसे पहले आलू डाल दिए। आलू जो है उसमें थोड़े से मैं उसको भून लूँगी, थोड़ा फ्राई कर लूँगी। तो उबले हुए आलू हैं, बहुत ज़्यादा तेल डाल के मैं फ्राई नहीं करती हूँ, बस हल्का सा रेडिश कर लूँगी। आलूओं को चिपकते हैं, ज़्यादा तेल डालेंगे तो चिपकेंगे नहीं, बट मुझे कम तेल की सब्ज़ी बनानी थी। और ये मेरा जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ था, इसमें टमाटर थे, हरी मिर्च थी, अदरक था, जीरा था, बस इतनी ही चीज़ों को मैंने पीस लिया और इसी से बस मेरी सब्ज़ी बनेगी। इतनी ही चीज़ों में, इतने इंग्रेडिएंट में, और बाकी अपने जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला मैंने डाला नहीं था, जीरे का तड़का लगा करके बनाऊंगी। बस कुछ बेसिक मसालों के साथ सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर फुल रेसिपी चाहिए हो मुझे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो नॉर्मली हर व्यक्ति को आती है, पर सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छी बनती है। वैसे सभी लोग अपने हिसाब से खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना ऐसा बनना चाहिए कि आपके परिवार को, आपके घर वालों को पसंद आए, आपको पसंद आए, क्योंकि खाना हमें किसी और के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहिए। खाना हमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जो हमें पसंद होता है। तो एक तरफ मेरे आलू भुन रहे थे जिनको मैंने फ्राई किया था, और दूसरी तरफ मैं ये रायते की तैयारी कर रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा था, मम्मा थोड़ा थिक वाला रायता बनाना। तो दही मेरे पास बहुत कम था, तो मैंने थोड़ा सा दही जामन के लिए रख दिया था और बस बेसिक से भुना जीरा, काला नमक, वाइट पिंक सॉल्ट डाल करके मैंने उसको मिक्स किया। और थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने बोला कि तुमने ये लाल मिर्च पाउडर क्यों डाल दिया इसमें। तो मैंने उन्हें कहा कि ये सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि सिर्फ कलर के लिए डाली है, अंशी को पसंद है, मतलब मेरी बेटी को पसंद है। तो उन्होंने बोला लाल मिर्च मत डाला करो, मुझे देखते से ही मिर्ची लगती है। मतलब उनको अगर मिर्ची सब्ज़ी में दिख गई, रायते में दिख गई, तो वो उनको ये फीलिंग आती है कि ये खाना तीखा बना है। और ये मेरे पास एक रायता मसाला रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड और बेटी गए थे डीमार्ट, तो वो ले आए थे। वैसे मैं कोई मसाला डालती नहीं हूँ इसमें, बट ये बेसिक चाट मसाले के जैसा होता है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया और एक हरी मिर्ची काट के डाल दी, जो कि मैंने बहुत गलती कर दी। उनको रायता बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे हस्बैंड को, उनको मिर्ची लग रही थी रायते में। तो मतलब किसी को कश्मीरी लाल मिर्च से भी मिर्ची लग सकती है, मतलब हद होती है। तो बस मैंने अब सोच लिया था कि आइंदा से उनका निकाल करके बेटी के उसमें थोड़ा सा डाल दूंगी, क्योंकि उसे मार्केट जैसा चाहिए होता है रायता, थोड़ा थिक सा और थोड़ा कलरफुल सा। धनिया पत्ती डली हो, हरी मिर्च डली हो, थोड़ी सी लाल मिर्च डली हो, ऊपर से भुना जीरा स्प्रिंकल किया हुआ, उस तरह से उसको पसंद आता है। तो उसके लिए मैं अब अलग से बना दिया करूँगी और अपने हस्बैंड के लिए अलग से बनाऊँगी। तो एक तरफ मेरी जो है सब्जी बन रही है, एक तरफ रायता बन रहा है। जैसे ही रायता बन जाएगा वैसे ही मैं आटा वगैरह भी लगा करके, मैंने आटा रख लिया था। नहा कर जैसे ही आई थी ना, तो मेरी मेड आ गई थी, उसने पूजा के बर्तन वॉश नहीं किए थे, तब तक मैंने आटा लगा लिया था। आलू जो है उबलने के लिए रख दिए थे और 2-3 काम मैं करके फिर पूजा करने गई थी। तो आटा भी लगा रखा है, सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे मैं एक तरफ खीर चढ़ा दूंगी। तो इतने जल्दी जल्दी काम करने के बाद भी ना, मेरे काम जल्दी जल्दी होते ही नहीं हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि कामों को और स्पीड से कैसे किया जाए कि काम पूरे समय पर फ्री हो जाऊं, मैं भी समय पे फ्री हो जाऊं, मैं भी 2-4 रील्स वगैरह बना सकूं या कुछ भी, मतलब कहीं भी आ जा सकूं। जैसे हमारे यहाँ आज मतलब हवन था, तो हवन, मतलब मैं हवन में नहीं जा सकी आज, तो नहीं, मतलब एक दिन पहले था। हाँ, मतलब मंडे को हवन था झांकी में, और हवन 12 बजे से स्टार्ट होना था, 11-12 बजे से स्टार्ट होना था। और आप यकीन मानिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है घर से के कामों से कि मैं झांकी पर जा कर के हवन में शामिल हो सकूं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो पता नहीं मेरे काम करने की स्पीड कम है या मेरा काम करने का तरीका सही नहीं है, मुझे बिल्कुल कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे काम करने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है।
तो देखिए अभी मैं सब्ज़ी की रेसिपी बता देती हूँ आपको। मैंने तेल डाल दिया उसमें। तेल में मैंने 1 दालचीनी, 1 दोंडा मतलब बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल दिया था। 2 लाल मिर्चों को मैंने तोड़ के डाल दिया था और 1 हरी मिर्च मैंने कट करके डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ा-सा डिफ़रेंट तड़के के साथ आज मैं बनाती हूँ। सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनी थी पर मेरे हस्बैंड को थोड़ी-सी तीखी लग रही थी। साथ ही मैंने इस बाउल में यानी इस कटोरी में जो है ना सूखे अपने मसाले इकट्ठे डाल लिए थे। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये हमारी कसूरी मेथी मैंने इसी बाउल में इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब तक सब्ज़ी का मसाला भुनेगा तब तक मैं आटे की लोइयाँ कर लूँगी। तो मसाला अभी पकने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं ये कटोरी में मसाला इकट्ठा रख लेती हूँ, ताकि इकट्ठे सारे मसाले मैं सब्ज़ी में ऐड कर दूं और फटाफट से सब्ज़ी अपनी रेडी कर लूं। तो मेरे हस्बैंड दूध लेके आ गए थे, तो मैंने पहले छोटी भगोनी में दूध रखा। मैंने सोचा कि चलो दूध गर्म कर लेती हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा कल का दूध रखा था, तो मैंने कहा इस दूध को गर्म कर लेती हूँ। फिर इसी में 2 पैकेट दूध और ऐड कर दूँगी, यानी 2 लीटर और दूध ऐड कर दूँगी और उसकी खीर बना लूँगी। तो बस मसाले भुन रहे थे, सब्ज़ी लगभग मतलब मसाले लगभग रेडी हो गए थे। और देखिए मैं आपको पास से दिखाने के लिए कैमरा जो है सेट कर रही थी। तो पूरा जो शूटिंग है ना मैं अकेले करती हूँ, इसलिए आपको हर बार मतलब एंगल समझ में नहीं आते होंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ ना सामने, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि एंगल सही है कि नहीं है। और बहुत ज़्यादा टाइम दे करके शूटिंग नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। पता नहीं लोगों के पास बहुत टाइम होता है, मेरे पास ना ये जो दिन के 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 5 से 6 घंटे हम रात में सोने में निकालते हैं, उसके अलावा मुझे ना टाइम बहुत कम पड़ता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे थोड़ा सा और टाइम दे, ताकि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ और अपने बच्चों के लिए और टाइम निकाल सकूँ, घर के कामों को और अच्छे परफेक्शन के साथ कर सकूँ। तो देखिए सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी, उसमें आलू डाल के भी मैंने 2 मिनट चला लिया था उसको। उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में ही पानी ऐड किया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा टमाटर लगा हुआ था, तो उसको मैंने खंगाल के डाल दिया। और ये इतना पानी मैंने डाल दिया क्योंकि बॉईल होगी सब्ज़ी तो अच्छे से मतलब थिक हो जाएगी। और थोड़ी सी पतली सब्ज़ी ही चाहिए थी, क्योंकि सब लोग है ना मेरे घर में ज़्यादा आलू पसंद नहीं करते हैं। तो आलू का जो रसा होता है ना, रस्से के साथ खाना पसंद करते हैं। तो मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी की सब्ज़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो थिक होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा रनी होनी चाहिए। तो मैंने ये खीर के लिए दूध चढ़ा दिया था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि भगोनी छोटी पड़ जाएगी, पर मैंने डाला, मैंने कहा चलो 1 पैकेट डालती हूँ और देखती हूँ कि कैसा मतलब कितना होता है इसमें। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और मुझे इतना आइडिया होना चाहिए कि 2 लीटर दूध और साथ में पहले का इसमें दूध है, यानी लगभग 3 लीटर दूध इस भगोनी में कैसे बॉईल होगा। और अगर बॉईल होगा भी तो फिर फटाफट खीर नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब भी आप बड़े भगोने में रखते हैं ना, तो वो मतलब तेज़ फ्लेम पे उबाल आ पाता है उसमें। और अगर हम छोटे में रखेंगे तो उसके गिरने का डर रहेगा। तो मैं सोच रही थी आएगी नहीं आएगी, मैंने कहा नहीं, इससे मुझे अब चेंज ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने नीचे से बड़ी भगोनी निकाली और उसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया पूरा दूध और उसको रख दिया बॉईल होने के लिए। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बॉईल हो रही है और दूसरे गैस पर मेरा जो खीर रखी हुई है वो रखी हुई है, तब तक मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लोइयाँ अपनी बना लूँ, क्योंकि सिर्फ अब हवन करना मतलब बचा हुआ था और सिर्फ हवन करना रह गया था। बाकी पूजा मैं करके आ चुकी थी, आरती वगैरह भी सब कुछ मैंने कर ली थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप नहा कर आ जाइए, अब जब तक भोग बन रहा है तब तक आप नहा के आ जाइए, उसके बाद हम सब मिल कर के हवन करेंगे। तो जैसे ही सब्जी हो गई मेरी, मैंने सब्जी को एक साइड में रखा और सब्जी वाली जो गैस थी उसके ऊपर ही मैंने अपने कढ़ाई चढ़ा दी पूड़ी वाली। अब मैं पूड़ियाँ भी तल के रख लूँगी। वैसे तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाती हूँ, पर मैंने सोचा कि आज जो बड़ी बेटी है उसको ट्यूशन लेके जाना है, यानी मेरे ससुराल जाना है, वहीं सामने वो ट्यूशन जाती है। तो खाना जल्दी जल्दी बनाना ज़रूरी है, मतलब गरम गरम सर्व करके देने का टाइम नहीं था, बनाकर रख देती हूँ। तो जैसे ही हवन हो जाएगा वैसे ही सबको खाना दे दूँगी। और छोटी बेटी जो है वो ट्यूशन से आ जाएगी तो उसको भी खिला करके हम जो है 3 o'clock पर हमें वहाँ पहुँचना था, तो 2:30 तक हमें घर से एनी हाउ निकलना था। तो 2:30 तक मुझे किचन वगैरह क्लीन करके, हवन करके, भगवान जी का विसर्जन करके, सब सारे काम करके घर से निकलना था। तो अभी लगभग 12 बज रहे थे और पूजा हो चुकी थी।
और भोग बन रहा था 12 बजे। हवन का तो जो है मुहूर्त भी मतलब विसर्जन का मुहूर्त ही 1 से 1:30 बजे के आसपास का था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मैं आराम से भोग बनाऊंगी। भोग चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। तो बस मैं पूड़ियाँ तल रही थी और ये ना मेरा गैस जो है ना इसका बर्नल थोड़ा सा वीक हो गया है, यानी स्लो जलने लगा है। अदरवाइज़ ये इतना तेज़ फ्लेम चलता था इसमें कि पूड़ियाँ फटाफट से निकलती थी, पर अभी पता नहीं क्या हो गया इसको, तो इसका जो फ्लेम है ना थोड़ा कम हो गया है, तो मुझे इसको चेक कराना पड़ेगा। और ये गैस है ना, है तो बहुत अच्छी, पर एक बार का मेंटेनेंस इसका हमें बहुत महंगा पड़ता है। जितने की गैस आ जाती है ना दूसरी, उतना इसके मेंटेनेंस में लग जाता है। तो देखिए मेरी पूड़ियाँ भी बन रही थी और साथ ही साथ मैंने खीर में चावल, यानी दूध बॉईल हो गया था तो मैंने उसमें चावल ऐड कर दिया था। खीर में जो चावल है ना वो मैं हाथ से मैश करके डालती हूँ और चावलों को सबसे पहले 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देती हूँ, उसके बाद हाथ से मैश करती हूँ और फिर खीर बनाती हूँ। तो खीर बहुत अच्छी बनती है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। दूध जो है ना वो खीर में बिल्कुल फिट जाता है, मिक्स हो जाता है और खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस देखिए हवन हो गया था और सब कुछ कर लिया मैंने। हवन की भी मैं शूटिंग करके नहीं आ पाई थी। हवन मैंने भोग भी लगा दिया, खीर पूड़ी का भोग लगाया और बाज़ार से मैंने मोदक मंगा लिए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास सब कुछ बनाने का। और हवन वगैरह करके लास्ट में मैंने शूट किया, उसके पहले शूटिंग करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और आज है ना मैं और मेरी बेटी बहुत रोए क्योंकि बप्पा के विसर्जन में ना आंसू अपने आप आ जाते हैं और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा रोई, इतनी ज़्यादा रोई कि उसको देख करके ना आरती भी नहीं गाई गई मुझसे और आरती के समय ही मुझे रोना आने लगा। तो बस बप्पा का विसर्जन किया, आरती करी और आरती करके बप्पा को मतलब जहाँ उठाते हैं ना हम उस स्थान पर दोबारा दीपक रखना होता है, यानी वो स्थान खाली नहीं छोड़ना होता है। तो ये मैं और मेरी बेटियाँ आरती कर रहे हैं, आखिरी आरती है बप्पा की, मतलब विसर्जन से पहले की। फिर इस तरीके से उनको हमने थाली में रख कर मैंने अपनी बेटियों से कहा कि बप्पा से अपनी इच्छा जो है कान में कहो उनके, और इस तरीके से दीपक जला दिया जहाँ से बप्पा को उठाया था, जिस स्थान पर विराजमान किया था। और थाली में लेकर के हम लोगों ने पूरे घर का उनको जो है भ्रमण कराया, पूरे घर का चक्कर लगवाया और उसके बाद जो है हम आ गए अपनी टेरेस पर बप्पा का विसर्जन करने के लिए। तो बप्पा का विसर्जन जो है ना, हमने गणपति बप्पा का विसर्जन अपने घर के टेरेस पर ही बाल्टी में जो है मैंने पानी डाल करके, गंगा जल डाल करके, जल डाल करके यहीं पर घर पर ही विसर्जन किया। तो हम लोग कई सालों से बप्पा का विसर्जन अपने घर में ही करते हैं, मिट्टी के बप्पा लेकर आते हैं और उनका विसर्जन घर पर ही करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।